हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं श्याम सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल TS नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, और आज भी अपन इसी सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, उसका नाम है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में अब कंप्लीट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे एक नॉर्मल तरीके से। ठीक है, जिससे कि आप सभी को एक जो ये जो ऑर्गन है, हमारा जो जीआईटी का जो ऑर्गन है, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो, फ्रेंड प्लीज प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसे लगते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको जो वीडियो है उसमें और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आप मेरे को अवश्य बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन आज स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारा किसका ऑर्गन है? हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, जिसमें हमारा भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है। जिसमें हमारा भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। उसका ये क्या है? एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे जीआईटी सिस्टम का ऑर्गन है। और अपन जो लास्ट जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो क्या है? जीआईटी सिस्टम है। ये स्टोमस के बाद में, ठीक है, स्टोमस के बाद में ये क्या है फ्रेंड? देखो, ये क्या है? हमारा स्टोमच है। ठीक है, ये क्या हमारा स्टोमच है। स्टोमच के बाद में जो अगला जो ऑर्गन होता है हमारा जीआईटी सिस्टम का, ठीक है, वो क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्या है फ्रेंड? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अपन ये देखो, ये जो ये स्टोमच है, इसके यहाँ यहाँ से आगे, ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो अंदर वाला है ये क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अपन इसको जो डेफिनेशन है, या अपन इसको बता सकते हैं कि ये क्या है। देखो, ये क्या दिख रही है यहाँ पे? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। ट्यूब जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, तो अपन बोल सकते हैं ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है फ्रेंड? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो, जो कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे जीआईटी सिस्टम में, हमारे जो पाइलोरिक कैनाल है या जो पाइलोरिक स्पिंचर है, यहाँ पे क्या होता है? पाइलोरिक कैनाल या स्पिंचर, या स्पिंचर, सॉरी, पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक स्पिंचर से ये क्या होती है? स्टार्ट होती है। और ये फ्रेंड चलती है, ये यहाँ से, ये जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फर्स्ट पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम। इसका फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम होता है। फिर इसके आगे जो ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, अपन पहले इसके जो नाम है वो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा क्या पार्ट होता है। इसमें इसे डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ड्यूडेनम है यहाँ तक। ठीक है, इससे आगे जो ये ब्लैक ब्लैक जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपकी है जेजुनम। ये आपके फ्रेंड है जेजुनम है। ठीक है, और इसके आगे ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये है हमारा इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इलियम पार्ट है। और ये कहाँ से एंड हो रही है? कहाँ पे एंड हो रही है? ये यहाँ पे है। यहाँ पे बनता है इलियोसिकल वाल। यहाँ पे बनता है इलियो इलियोसिकल वाल। ठीक है, तो देखो इस इधर इधर यहाँ तक है। कहाँ तक? हमारा पाइलोरिक स्पिंचर से ये स्टार्ट होती है, और कहाँ पे जाके एंड हो रही है? हमारे इलियोसिकल वाल पे। ठीक है, तो ये अपन अपन बता सकते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? ये देखो, स्टार्ट हो रही है आपकी पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक स्पिंचर से स्टार्ट होती है। ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रही है? ये इलियोसिकल वाल। कहाँ पे हो रही है फ्रेंड? इलियोसिकल वाल। तो अपन बोल सकते हैं कि स्टार्ट होती है पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक स्पिंचर ऑफ स्टोमच। ठीक है, और एंड होती है कहाँ पे? है हमारे जो इलियोसिकल वाल है वहां पे। इलियोसिकल वाल कहाँ पे बनता है? जहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपस में कनेक्ट होती है, आपस में जुड़ती है, वहां पे क्या बनता है? इलियोसिकल वाल। ठीक है, तो फ्रेंड, ये है अपन इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे जीआईटी सिस्टम की। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे पाइलोरिक कैनाल से स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है इलियोसिकल वाल पे एंड हो जाती है। अपन बात करें, ये तो हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें इसकी जो लेंथ है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है फ्रेंड, इसकी लेंथ है वो कितनी होती है? लगभग होती है 6 मीटर। कितनी होती है फ्रेंड? इसकी जो लेंथ है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, यहाँ ड्यूडेनम से लेके इलियोसिकल वाल तक जो लेंथ है वो कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है।
और ये जो मेल और जो फीमेल है, ठीक है, मेल और जो फीमेल है, उन दोनों में जो मेल है, ठीक है, मेल है, उनमें ज्यादा रहती है इसकी लेंथ। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का जो फिजिकली स्ट्रक्चर उसकी वजह से, ठीक है, सिंपल सी फिनोमेना है, जो बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेल्स में ज्यादा इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अपन बात करें कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, इसका जो डायमीटर है फ्रेंड, इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब अपन को ये भी पता होना चाहिए कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, अपन को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इंटेस्टाइन है, आपने सुना होगा छोटी आंत, बड़ी आंत, या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, देखो ये जो डायमीटर है ये कितना है इसका, लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको लार्ज क्यों बोला, क्योंकि इसका जो डायमीटर कितना होता है, ये लगभग होता है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो होती है हमारे, लार्ज है या स्मॉल, ठीक है। स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, इसका जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है किसके तुलना में, लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में, ठीक है। तो जिसकी जो डायमीटर कम है उसको बोलते हैं अपन स्मॉल, जिसका डायमीटर ज्यादा है उसको बोलते हैं अपन लार्ज, ठीक है। इंटेस्टाइन एक ही है, ठीक है, लेकिन इसका अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ, ठीक है, इंटेस्टाइन इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अपन बात करें ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो जो कैडेवर होती है, कैडेवर, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं डेड पर्सन, या अपन बोल सकते हैं डेड पर्सन या डेड बॉडी। उसमें क्या होती है, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मसल स्टोन है, मसल स्टोन है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है या अपसेंट हो जाती है। क्योंकि जो हमारे जो मोस्ट ऑफ जो मसल, ये क्या मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, जो मसल स्टोन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लगभग अपसेंट हो जाती है। तो जैसे एक बार मसल्स हमारे इंटेस्टाइन ने कॉन्ट्रैक्शन किया, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्शन बाद में रिलैक्स जरूर होगी, ठीक है, रिलैक्स होगी तो रिलैक्स होने के बाद में वापस कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, इसका मतलब है वो रिलैक्स होगी तो उसका जो एरिया वो क्या हो जाता है, हो जाएगा, बढ़ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये है, अपन बात करें, ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो अपन ने देखा कि ये कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये होता है पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक स्पिंक्टर से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारे इलियोसिकल वॉल पे, ठीक है। अपन बात करें कि ये कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको पता है ये कौन सी कैविटी है कंप्लीट, ये कौन सी कैविटी है हमारी, ठीक है, ये कौन सी कैविटी यहाँ तक, कौन सी है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, कौन सी कैविटी में रहता है, तो अपन बोल सकते हैं ये किसमें है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होती है, तो आपको बताना फ्रेंड कौन सी में, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और अपन बात करें कि और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी में होती है, और इसके जो सराउंडिंग है, ठीक है, इसके जो सराउंडिंग है ये क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग क्या है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि इट प्रेजेंट बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बीच में प्रेजेंट होती है, या अपन इसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको क्या करती है, सराउंडेड करके रखती है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अपन बात करें कि इसके जो डिवीजन, ठीक है, या जो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, पार्ट या डिवीजन, पार्ट या डिवीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अपन ने इस डायग्राम में समझना वापस, ठीक है, कि इसके डिवीजन या पार्ट, कि इसके जो, और अपन यदि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डिवाइड करें तो कितने पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो मोस्टली फ्रेंड अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो इधर ये क्या है हमारी ड्यूडेनम, ये क्या है हमारी ड्यूडेनम, जो रेड कलर से शो कर रखा है मैंने, ये ड्यूडेनम है, ठीक है, ये ड्यूडेनम है आपकी, ये जेजुनम है, ठीक है, और ये क्या आपकी इलियम। तो इसके कितने पार्ट हो गए, मोस्टली 3 पार्ट हो गए, कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ड्यूडेनम के बारे में, ड्यूडेनम के बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। तो ड्यूडेनम है फ्रेंड, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है, देखो इधर ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इससे पहले क्या है, स्टोमच है, ठीक है। स्टोमच का जो लास्ट पार्ट है कौन सा, पाइलोरिक स्पिंक्टर, वहां से तो स्टार्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारा ड्यूडेनम, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये जो ये है ड्यूडेनम, वो क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ है वो कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके भी कितने पार्ट होती है, 4 पार्ट होते हैं, अपन इसको माइनर यदि स्टडी करें इसका, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। इधर तो होते हैं सुपीरियर, ठीक है, यह है इसका डिसेंडिंग,
ये है इसका ट्रांसफर, ये है इसका असेंडिंग, ठीक है, ये क्या है असेंडिंग। अब आपको पता है देखो फ्रेंड, ये क्या किस से बना रहे हैं, सी से, इसी से बना रहे हैं, सी से बना रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ड्यूटेरियम है उसकी जो शेप है वो जैसे हमारे अल्फाबेट है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसकी जो सी है उसके समान इसकी स्ट्रक्चर दिखा देती है। और इसके फ्रंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके एक साइड में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड, लीवर, सॉरी सॉरी पेनक्रियास, ठीक है। इसके फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये पेनक्रियास है इसके में जो डक्ट है, जो पेनक्रियाटिक जूस है, और इधर जो बाइल है, ठीक है, बाइल कहाँ से आता है, हमारे लीवर से, ठीक है। और इसमें जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, वो सभी इसमें क्या होते हैं, जो इसका जो डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है, जो हमारा जो ड्यूडेनम उसका जो डिसेंडिंग पार्ट है वहां पे क्या होता है, ओपन होते हैं एक होल के द्वारा, एक पोर्स के द्वारा, उसको बोलते हैं अपन हिपेटोपेन पेनक्रियाटिक ओपनिंग, या अपन बोलते हैं ड्यूडेनम ओडाई, ठीक है, उसको बोलते हैं ओडाई, ठीक है, स्पिंचर ऑफ ओडाई, सॉरी उसको बोलते हैं अपन स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं। जहाँ पे क्या होती है हमारे जो ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, और गॉलब्लैडर की जो जो डक्ट है वो क्या होती है, ओपन होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो यहाँ का जो जूस है वो क्या होता है, हमारे जो ड्यूडेनम है वहां पे आके आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पास आउट होता रहता है। और ये क्या क्या करता है, हमारे जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है फ्रेंड उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ड्यूडेनम, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है किसका, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपन बोलेंगे ये हमारा जो स्टोमच है उसके पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक स्पिंचर से स्टार्ट होता है सॉरी। और कहाँ पे एंड हो जाता है, जहाँ पे हमारी जो जेजुनम है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, वहां पे क्या हो जाता है, ये जो ड्यूडेनम है वो एंड हो जाता है। और इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है इसमें सुपीरियर जो ऊपर की ओर, ठीक है, इसका नीचे की ओर मूव करता है वो तो डिसेंडिंग है। एक इसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थोड़ा तिरछा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ वापस को उसको क्या बोलते हैं अपन, असेंडिंग, ठीक है। और इसके जो ये क्या कैसे शेप बनाती है, सी शेप बनाती है, ठीक है। तो ये इसमें सी शेप के सामने कौन सा आता है, हमारा जो पेनक्रियाज है वो प्रेजेंट होता है। इसमें जो पेनक्रियाटिक डक्ट है और कॉमन बाइल डक्ट है वो, ठीक है, वो क्या होती है, ओपन होती है। और उसके द्वारा इसमें क्या आता है, जो सिक्रेशन है या जो जूस है वो इसमें आके मिक्स हो जाता है। आगे देखते हैं अपन जेजुनम, ठीक है, आगे देखते हैं अपन जेजुनम। जेजुनम क्या है फ्रेंड, देखो ये क्या है, मिडिल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मिडिल पार्ट है, क्योंकि ऊपर तो क्या हो गया इसका ड्यूडेनम हो गया, और नीचे क्या है इसका इलियम, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या है, मिडल पार्ट है, ठीक है, मिडल पार्ट है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा जो ड्यूडेनम है उसके लास्ट पार्ट से स्टार्ट होता है। और ये जो हमारा इलियम है उसके जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे जाके ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। और ये फ्रेंड ये लगभग कितने परसेंट पार्ट बनाता है, ये लगभग ये बनाता है फ्रेंड लगभग 3.3/5 जो पार्ट है, ठीक है, वो बना सॉरी ये बनाता है आपका 2/5 पार्ट बनाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग 2/5 पार्ट तो यही बना लेता है, ठीक है, कौन सा, जेजुनम। और इसके अपन लेंथ की बात करें, ठीक है, तो इसकी लेंथ होती है फ्रेंड लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 से 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ये मिडल पार्ट होता है, ठीक है। और अपन बात करें, ठीक है, कि ये कहाँ पे एंड हो जाता है, ये हमारा जो इलियम है वहां पे जाके ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपन की जेजुनम हो गई। और यहाँ पे जो जेजुनम है उसके आगे वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, वो कौन सा फ्रेंड, देखो ये कौन सा है हमारा इलियम, वो कौन सा फ्रेंड, इलियम है। तो इलियम के बारे में देखते हैं अपन, इलियम ये क्या है, वो ड्यूडेनम है वो तो क्या फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और जेजुनम है वो क्या मिडिल पार्ट है, ये क्या हमारा एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, एंड पार्ट है किसका, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एंड पार्ट होता है, ठीक है। और ये लगभग कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 3/5 जो पार्ट है वो कौन बनाता है, हमारा ये इलियम बनाता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ अपन डिस्कस करते हैं, लेंथ है इसकी 300 से 400 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो आपने देखा है कि सबसे ज्यादा लेंथ है वो क्या है, इलियम की फ्रेंड। और सबसे कम है वो क्या है, ड्यूडेनम की है। ड्यूडेनम की कितने हैं, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर है। और जो इलियम है उसकी कितने हैं, 300 से 400 सेंटीमीटर है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है
उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो तो क्या है, ड्यूडेनम है, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, इलियम है। ठीक है फ्रेंड, और जो इलियम है, ठीक है, वो क्या है, एंड पार्ट होता है, और जो ये कहां से जाके जुड़ता है, हमारे इलियोसिकल वाल, ये कहां पे, इलियो इलियोसिकल वाल। इलियोसिकल वाल मतलब जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो सिक्कम, जो सिक्कल, जो फर्स्ट पार्ट है, वहां पे जाके हमारा जो इलियम है वो जाके मिलती है। तो इलियम का तो कौन कौन, इलियम तो किसका पार्ट है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सिक्कम में क्या है, हमारे जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है। तो जहाँ पे इलियम और सिक्कम आपस में मिलते हैं, वहां पे किस वाल का फॉर्मेशन होता है, हमारे इलियोसिकल वाल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, किससे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये, ठीक है, ये असेंडिंग है, ये ट्रांसफर कॉलोन है, डिसेंडिंग कॉलोन है, ये सिगमेंट कॉलोन है, ये आपका रेक्टम हो गया। इस प्रकार ये आगे पास आउट करेंगे, पास आउट हो जाता है हमारा जो फूड मटेरियल वो। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ जो अब्जॉर्प्शन है जो फूड मटेरियल का, वो किस में होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, और अपन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपन ने इस वीडियो में ओनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि ये ड्यूडेनम है, एक तो पार्ट ड्यूडेनम होता है, एक जेजुनम होता है, एक इलियम होता है। और इलियम है, या जो हमारा अपन बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका जो लास्ट पार्ट है, वो जहाँ पे जुड़ता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से, उसको बोलता है, उस वाल को बोलता है अपन इलियोसिकल वाल। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिवीजन या पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड, अपन बात करें कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में, या इसके लेयर के बारे में। तो फ्रेंड, इसके लेयर है, लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो इसमें 4 लेयर होती है फ्रेंड। इसकी कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पेरिटोनियम, सबसे जो आउटर लेयर होती है, अपन एक बार नाम लिखते हैं, पेरिटोनियम है। ठीक है, फिर आपके है मस्कुलर है, मस्कुलर लेयर है, पेरिटोनियम लेयर, मस्कुलर लेयर है, आपकी सब म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, और आपकी म्यूकोजा है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेयर होती है। ठीक है, उसकी परतें होती है। तो हमारा जो पेरिटोनियम है वो क्या है, पेरिटोनियम है मतलब हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी सबसे, अपन बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी जो कैविटी है, ठीक है, वो क्या है, हमारी पेरिटोनियम कैविटी भी है। आप इसको, क्योंकि ये किसमें है, हमारे जो पेरिटोनियम है या हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उस पे ये क्या है, कवर करते रहती है। तो ये अपन बोल सकते हैं ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर होती है कौन सी, हमारे पेरिटोनियम। और मस्कुलर है, वो क्या है, हमारा जो पेरिटोनियम है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। और इसके कितने पार्ट होते हैं, मस्कुलर के भी 2 लेयर होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक होती है सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर लेयर होती है। ठीक है, मसल्स की 2 लेयर होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो होती है तो लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर। ठीक है फ्रेंड, जो मसल्स है जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में जो फ्लेक्सेस पाई जाती है, ठीक है, उसको मेजेंट्री फ्लेक्सेस बोलते हैं। आगे है सबम्यूकोजा। ठीक है, मस्कुलर लेयर के नीचे जो लेयर पाई जाती है वो है हमारी सबम्यूकोजा। ठीक है, सबम्यूकोजा मतलब म्यूकोजा से ऊपर। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं जो मस्कुलर लेयर है उसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है, हमारी म्यूकोजा लेयर पाई जाती है। जो म्यूकोजा है, ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व नर्व, ठीक है, जो हमारी जो नर्व है, लिम्फ है, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होती है, हमारी म्यूकोजा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और फ्रेंड इसमें क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सिक्रेशन करती है एंजाइम और हार्मोन्स का। और जो लास्ट लेयर है वो क्या है, हमारी म्यूकोजा। ठीक है फ्रेंड, वो क्या है, हमारी म्यूकोजा है। उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। म्यूकोजा है फ्रेंड, वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, वो क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर। जैसे मैं बना रहा हूँ, ये आपकी म्यूकोजा हो गई, ये आपकी सब म्यूकोजा हो गई, ये आपकी मस्कुलर होगी, ये आपकी होगी पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, आउटर लेयर क्या है, पेरिटोनियम। ये तो क्या फ्रेंड आपकी पेरिटोनियम होगी, ये आपकी मस्कुलर होगी, ये आपकी मस्कुलर होगी। इसमें भी मस्कुलर में भी 2 है, कौन कौन सी, एक तो है लॉन्गिट्यूडनल, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल होगी फ्रेंड, ये हो गया आपकी सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर होगी। अब इस मसल्स के नीचे पाई जाती है आपकी सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा। ठीक है, सबम्यूकोजा के नीचे पाई जाती है आपकी म्यूकोजा।
सेल म्यूकोजा के नीचे पाई जाती है म्यूकोजा लेयर, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो म्यूकोजा होती है, ठीक है, और ये क्या आपका ल्यूमन है, ल्यूमन है, ल्यूमन को क्या बोलते हैं अपन, जो एंड है, एंड जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, उसको क्या बोलते हैं अपन, ल्यूमन बोलते हैं। अब देखो इसमें जो म्यूकस है उसमें क्या प्रेजेंट है, म्यूकस म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और फ्रेंड इसमें एक फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो फिंगर लाइक है उसके समान हुए टिनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं किसमें, हमारी म्यूकोजा लेयर में, ठीक है। ब्लैक से शो कर रहा हूँ, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो क्या होती है, हमारी जो म्यूकस लेयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विलाई, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, विलाई, ठीक है। जो विलाई है इसका जो डायमीटर है वो होता है 1 mm, ठीक है, 1 mm होती है। और इसमें जो विलाई है उसमें भी थोड़ी बहुत इसके विलाई पे भी माइक्रो विलाई पाई जाती है, विलाई पे भी क्या होती है, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। ये जो विलाई है, ठीक है, ठीक है, वो क्या काम करती है, हमारे जो फूड मटेरियल उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है, और हमारा जो फूड मटेरियल उसको आगे फॉरवर्ड या जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसमें हेल्प कराती है, ठीक है। तो ये होगी लेयर। और हमारी जो मस्कुलर लेयर है, ठीक है फ्रेंड, वो क्या कराती है, हमारी जो मसल्स है वो क्या कराती है, हमारी जो पेरिस्टाल्टिक जो कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है वो हमारे जो मसल्स है इसकी कौन सी मस्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर लेयर है, वो इसमें ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो करवाती है। तो फ्रेंड ये हो गई इसकी लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको ये जो टॉपिक है इसके नोट्स है मैं आपको इजीली अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको एज ए नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। आगे फ्रेंड इसके अपन बात करें कि इसमें जूस है, ठीक, इंटेस्टाइन जूस प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, वो लगभग कितना होता है 1500 ml, 1500 ml से 1800 ml है वो नॉर्मल या पर डे इसमें ये प्रेजेंट होता है। इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, इसमें जैसे बाइल जूस भी हो गया, पैनक्रियाटिक जूस भी हो गया, और गैस्ट्रिक जूस भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सभी को मिला के लगभग कितना हो गया, हो जाता है इसमें लगभग 1500 से 1800 में, ठीक है फ्रेंड। अब आप आगे देखते हैं इसका जो पीएच है ये अल्कलाइन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है, लगभग 8.3 लगभग, ये क्या है इसका पीएच है, ठीक है, ये क्या रहता है इसका पीएच है। तो ये अपन को पता है कि अबाउट 7 क्या हो जाता है, एल्कलाइन कैटेगरी का होता है, ठीक है। और ये जो इंटेस्टाइन जूस है वो किस में हेल्प करता है, हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड है या जो केमिकल डाइजेशन है, जो फिजिकल डाइजेशन है, उसमें ये हेल्प करता है। जो मोस्टली जो एंजाइम है, हार्मोन है, जो जूस है, वो तो किस में हेल्प कराता है, केमिकल डाइजेशन में हेल्प कराता है। और जो मसल्स का जो मूवमेंट है वो किस में हेल्प कराता है, फिजिकली डाइजेशन में हेल्प कराता है। आगे ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, तो किस में हेल्प करेगा ये, डाइजेस्टिव फंक्शन। तो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट है इसका डाइजेस्टिव फंक्शन, क्योंकि डाइजेस्टिव में दोनों हो गए, इसमें फूड मटेरियल है वो क्या होता है लार्ज अमाउंट से जो स्मॉल अमाउंट है, या जो लार्ज जो उसका जो एरिया है उसको स्मॉल एरिया में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया डाइजेशन। केमिकल में जो इसमें क्या होता है, जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है, तो वो किस में हेल्प करता है, जो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड है उसमें ये हेल्प करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वो क्या कहते हैं, सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में। लास्ट इसमें हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन, तो हार्मोन सिक्रेशन है, ठीक है, मोस्टली कोलेसाइटोकाइनिन है, ठीक है, वो क्या करता है इसमें जो हमारा जो जूस है उसको सीक्रेट करने में हमें हेल्प करता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने इसमें इस जो वीडियो है उसमें आपको जो इंटेस्टाइन है उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसके जो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है या डिवीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बारे में, और उसके लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बारे में आपको समझाने की एक अच्छी कोशिश की है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट जल्दी